नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही है, जितना हो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कीजिएगा। देखिए, कहीं ना कहीं सकारात्मक तथ्य हम लोगों के सामने आ रहे हैं। आपने अगर अभी भी एक क्रमबद्ध रूप में तैयारी नहीं शुरू की है तो थोड़ी सी कमर कस लीजिए और तैयारी और तेजी से कर दीजिए। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना भी अगर आप पढ़ते हुए चलेंगे तो निश्चित ही आगामी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके पास किताबों का अभाव है या आप कहीं और कोचिंग आपने अभी तक नहीं ली है तो आप इस तथ्य से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि जो परीक्षाएं हैं, आपका जो पेपर होगा वो इन्हीं जो हम क्लासेस दे रहे हैं आपको, यहीं से पूरा पूरा आपको रखा मिल जाएगा। एक या दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन की कोई बात होती नहीं है। वो हम पहले से ही आपसे कहते हुए चल रहे हैं कि कोई नवीन प्रश्न यदि बनता है तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है। आपका सिलेक्शन तभी रुकता है जब आप आते हुए जो सरल प्रश्न है अगर उनको गलत कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है। क्योंकि हमें लग रहा है कि आने वाला जो माह है मई, इस मई में मध्य में या अंतिम में आपको उत्तराखंड जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इससे जो निकलने वाली वैकेंसी है LT ग्रेड और प्रवक्ता, GIC प्रवक्ता, दोनों का ही विज्ञापन हो सकता है अगले माह आपको देखने को मिल जाए। हमारा बहुत ज्यादा ये औचित्य नहीं है कि इधर आपको भड़काएं या उधर भड़काएं, लेकिन जो तैयारी का रिदम है वो वही है। 120 प्रश्न आपको आपके विषय के देखने को मिलेंगे। जहां पे टीजीटी पीजीटी में आपको उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी में 125 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, वहीं इसमें 120 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके विषय से संबंधित और 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो जीके जीएस पर यानी कि सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे। ठीक है, तो अगर आपका विषय एकदम तैयार होता है, सॉलिड होता है, तो आपका चयन निश्चित हो जाता है। ठीक है, तो अभी भी आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या जो भी कोई है, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने आज के तथ्य की। इससे पहले वीडियो में हम देख रहे थे सूफी संप्रदाय में हम लोग चल रहे हैं। इससे पहले सूफी संप्रदाय, सूफी जो काव्य धारा थी उसका विकास कैसे हुआ, विशेषताएं क्या थी, बहुत विस्तृत विशेषताएं हमने देखी थी। ठीक है, इसके बाद में आज हम देखेंगे जो सूफी काव्य धारा है इसके अंतर्गत कुछ संप्रदाय चले थे। देखना होगा कि जैसे कि हमने देखा था संत काव्य धारा में, जैसे कि कबीर पंथ हो गया, बाबा लाली संप्रदाय हो गया, तो इस तरीके से भी सूफी काव्य धारा के अंतर्गत भी संप्रदाय हैं। वो संप्रदाय जो इस्लाम से संबंधित हैं, उनका मतलब इतना ही नहीं है कि वो हम अगर सूफी काव्य धारा पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें उनको पढ़ना है। अगर इतिहास भी कोई पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, मेडिवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो उसमें भी इन तथ्यों को ये तथ्य देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि भारत में सूफियों का आगमन कब हुआ था। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में, 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से होता है। महत्वपूर्ण है यहां पर कि भारत में सूफियों का आगमन कब से हुआ है, क्या समय था, तो 12वीं शताब्दी से हुआ है। और किसके समय में, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में भी भारत में इनको जाना जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती जी को। अच्छा, एक तथ्य था कि हमने कल देखा था कि कड़वक जो पद्धति है, विशेषता में था कि कड़वक जो पद्धति है वो सूफियों में देखने को मिलती है। सूफियों में देखने को मिलती है क्योंकि लिपि जो है ये फारसी में इसका मतलब विकास हुआ है। इसी के साथ में ये अपभ्रंश के काव्य के दौरान भी हमें कड़वक पद्धति देखने को मिली है और ये देखने को हमें मिलती है स्वयंभू के काव्य में। तो आप इस तथ्य को भी नोट कर लीजिएगा कि जो कड़वक पद्धति है सबसे पहले जो देखने को मिलती है अपभ्रंश भाषा में, वो देखने को मिलती है आपके स्वयंभू में।
और उसके बाद में जो ये प्रवृत्ति आई है, ये हमें फिर सूफी काव्य धारा में देखने को मिलती है, जबकि संत काव्य धारा में देखने को नहीं मिलती है। संत काव्य में हमें उलट वांसियां वगैरह देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये एक तथ्य था, हमें लगा कि आपके साथ साझा करना है, इसीलिए हमने आपके साथ साझा किया। भारत में सूफियों का आगमन 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय में होता है। बात कर लेते हैं सूफी संप्रदाय क्या है। सूफी का जो सूफी संप्रदाय जो है वो क्या है, तो इसमें दिया हुआ है कि इस्लाम धर्म में शरा और शरा यानी कि जो सनातनी है, और वे शरा यानी कि जो मस्त मौला फकीर हैं, दो कोटियां हैं। वेशरा साधक मलामती कहलाते हैं। जो वेशरा जो साधक है यानी कि जो मस्त मौला है, वो क्या कहलाते हैं, मलामती कहलाते हैं। भारतीय सूफी मुख्यतः वेशरा संप्रदाय के हैं। जो भारतीय सूफी जो कवि हैं या भारतीय सूफी जो संप्रदाय हैं, वो किस कौन से हैं, वो वेशरा संप्रदाय के हैं। इनके प्रमुख उप संप्रदाय हैं। सूफी संप्रदाय तो एक वो हुआ कि जिसमें ये सूफी संप्रदाय जो है इस्लाम धर्म से संबंधित है, यानी कि अपना जो ये मुस्लिम संप्रदाय है इससे संबंधित है। और इसमें भी दो कोटियां की गई हैं, जैसे कि होता है ना शिया और सुन्नी मुसलमान। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या किया गया है कि इस्लाम धर्म में सरा यानी कि जो सनातनी होते हैं, एक तरीके से सनातन, जैसे हम लोग सनातन धर्म के होते हैं, उस तरह जैसे कि कोई हजरत मोहम्मद को मानता है, कोई दूसरों को मानता है, इस तरीके से। तो सरा सनातनी और बेशरा ये जो फकीर होते हैं, ये मस्त मौला होते हैं। इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ परमात्मा में ही अपने आप अपना सर्वस्व रख देते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो है भारत में जो है, तो भारतीय जो सूफी हैं वो किस प्रकार के हैं, तो वो वेशरा संप्रदाय के हैं, यानी कि मस्त मौला फकीर, मस्त मौला मल्लंग की तरह जो बोला जाता है वो है। और इसके प्रमुख उप संप्रदाय हैं। कौन से संप्रदाय हैं, बेसरा संप्रदाय के जो उप संप्रदाय हैं, एक है आपका चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाला। एक है कादेरी संप्रदाय, फिर है सुहरावर्दी संप्रदाय, और फिर है चौथा नक्शबंदी संप्रदाय। तो ये संप्रदाय है। इनका अब विस्तार देखेंगे कि किस संप्रदाय की क्या क्या विशेषता है। पहले बात कर लेते हैं चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक हैं, यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो होंगे लेकिन आदि प्रवर्तक नहीं होंगे। कैसे, देखिए, इस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक ख्वाजा अबू इसहाक सामी, ख्वाजा अबू इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। अब्दाल चिश्ती जो है वो चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं। ठीक है, यानी कि जो नींव रखी थी चिश्ती संप्रदाय की, वो किसने रखी थी, ख्वाजा अबू इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। अब्दाल चिश्ती और अबू इसहाक सामी ने चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी एक तरह से। ठीक है, ये आदि प्रवर्तक है, यानी कि सबसे पहले इन्होंने इसको चलाया था। चिश्ती संप्रदाय की 7वीं पीढ़ी में, अब चिश्ती संप्रदाय जो चलता रहा तो उसकी जो 7वीं पीढ़ी आई, ठीक है, तो चिश्ती संप्रदाय की 7वीं पीढ़ी में कौन हुए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, जो जिनसे भारत में सूफियों का आगमन माना जाता है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए थे। ठीक है, यह है सूफी मत का भारत में सबसे बड़ा, सबसे पुराना व प्रमुख संप्रदाय है। कौन सा, चिश्ती संप्रदाय। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, प्रश्न बनेगा तो यहां से बनेगा। चिश्ती संप्रदाय सूफी मत का भारत में सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध जो है संप्रदाय है। इस संप्रदाय में काकी व फरीदुद्दीन हुए। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए तो जो कुतुबुद्दीन है वो भी चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इस संप्रदाय में संगीत का प्राधान्य था। महत्वपूर्ण है, यहां से नोट कर लीजिएगा, प्रश्न भी बन सकता है। किस संप्रदाय में संगीत, किस सूफी संप्रदाय में संगीत का प्राधान्य था या संगीत अधिकता, संगीत की अधिकता थी। जो उस समय के जो सूफी थे उन्होंने संगीत को महत्व दिया था। ठीक है, तो ये है आपका चिश्ती संप्रदाय। बात कर लेते हैं कि इस संप्रदाय का समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है, क्योंकि 12वीं सदी का उत्तरार्ध जो है इस संप्रदाय का समय माना जाता है। वो कब, जब ये भारत में आया था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, देखिए जो लोग व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा व्यस्तता भी हो जा रही है, इसलिए कुछ जो काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं वो अभी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, समय जैसे ही मिलता है वैसे ही हम आपको भेज देंगे जो मैटर बचा हुआ है हमारे पास। सुहरावर्दी संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय जानते हैं इसके विषय में? इसके आदि प्रवर्तक, इस संप्रदाय के कर लीजिएगा आप, इसके आदि प्रवर्तक शेख शिहाबुद्दीन, शेख शिहाबुद्दीन, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। इसके बाद में है बहाउद्दीन, बहाउद्दीन कजारिया, बहाउद्दीन जकारिया, बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में इस संप्रदाय का, ने भारत में इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, प्रवर्तन किया था। आगे देखते हैं। इस संप्रदाय का समय, इसका कर लीजिए, इसका समय 13वीं सदी का, 13वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है, पूर्वार्ध माना जाता है। माना जाता है। अगला देखते हैं कादिरी संप्रदाय, कादिरी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक, इस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है? शेख अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। भारत में, भारत में इस संप्रदाय के प्रचारक, देखिए अगर कहीं आपको डाउट हो तो किसी प्रामाणिक पुस्तक में ही देख के आप हमें कहिएगा। इस संप्रदाय के प्रचारक मोहम्मद गौस थे, इस संप्रदाय में संगीत की, इस संप्रदाय में संगीत की अधिक प्रधानता नहीं थी, अधिक प्रधानता नहीं थी। 15वीं सदी का उत्तरार्ध, 15वीं सदी का उत्तरार्ध, 15वीं सदी का उत्तरार्ध इस संप्रदाय का समय माना जाता है, इस संप्रदाय का समय माना जाता है। अगला देखते हैं नक्शबंदी संप्रदाय, फोर्थ है नक्शबंदी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक ख्वाजा बहुद्दीन, इसके प्रवर्तक
ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद थे। नक्शबंद थे। इसका प्रचार अहमद फारूकी ने किया था। इसका समय इस संप्रदाय का समय 16वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। यह सबसे छोटा संप्रदाय है। यह सबसे छोटा संप्रदाय है। ठीक है। और इसी के साथ में ये तथ्य आप ध्यान रखिएगा कि जो सबसे बड़ा संप्रदाय है वो चिश्ती संप्रदाय है। वहां शायद नोट नहीं कराया है, तो आप बैक में जाके नोट कर लीजिएगा। और ये चीज हम आपको बताते हुए चल रहे हैं कि जब भी आप किसी टॉपिक को कंप्लीट करके हटते हो तो उसके बीच में 2-3-4 लाइनें आप छोड़ दिया करिए। जैसे कि अभी आपने चिश्ती संप्रदाय पढ़ा था, तो उसको पढ़ने के बाद में जैसे ही आप सोहरावर्दी संप्रदाय लिखेंगे तो उसके और इसके बीच में कम से कम आप 4 लाइनें या अच्छा थोड़ा सा पैराग्राफ आप छोड़ दिया करिए, ताकि आप कोई और पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई मूल पुस्तक पढ़ रहे हैं या कोई सहायक पुस्तक अगर आप पढ़ रहे हैं गोविंद पांडे, पुनीत राय जी की, या आप दृष्टि की, या कोई भी आप अन्य पुस्तक पढ़ रहे हो जो सहायक पुस्तक के रूप में आती है या मूल पुस्तक के रूप में, तो उनमें अगर कोई तथ्य आपको नया मिलता है तो आप वहां पर अंकित कर सके। उससे क्या होता है कि आपका एक नोट्स फॉर्मेट आपको अच्छा तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सोहरावर्दी संप्रदाय। इसके आदि प्रवर्तक कौन है? तो शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी जो है ये आपके क्या कहते हैं सोहरावर्दी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने गए हैं। आगे है बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो देखिए ये तो थे जब ये बाहर था, लेकिन भारत में किसने इसका प्रवर्तन किया? तो बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, देखिए यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे, सीधे सीधे यहां से मिलान वाले प्रश्न भी बन जाते हैं नेट जैसी परीक्षाओं में। ठीक है, तो बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। सीधा प्रश्न बनेगा कि सोहरावर्दी संप्रदाय का भारत में प्रवर्तन किसने किया या प्रचार प्रसार किसने किया? तो ये है आपके बहाउद्दीन जकारिया। इसका समय है 13वीं सदी का पूर्वार्ध। ठीक है, 12वीं सदी आपका चिश्ती संप्रदाय, 13वीं सदी सोहरावर्दी संप्रदाय। आगे बात करते हैं कादिरी संप्रदाय की। जो कादिरी संप्रदाय है, इस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी किस संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं? तो वो है कादिरी संप्रदाय के। आगे है भारत में, महत्वपूर्ण आपके लिए भारत वाले ही रहेंगे। तो भारत में इस संप्रदाय के प्रचारक कौन थे या प्रचार प्रसार किसने किया था? तो वो थे मोहम्मद घोष। मोहम्मद घोष जो है ये महत्वपूर्ण है। भारत में किसने प्रचार प्रसार किया था कादिरी संप्रदाय का? तो मोहम्मद घोष ने। इस संप्रदाय में संगीत की अधिक प्रधानता नहीं थी। जहां पर चिश्ती संप्रदाय में संगीत अधिक था, वहीं पर इसमें इसकी प्रधानता नहीं थी। 15वीं सदी का उत्तरार्ध, तो इसका जो कादिरी संप्रदाय है इसका समय कितना माना गया है? 15वीं शताब्दी। ठीक है, 15वीं सदी में इसका प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? भारत में हुआ। और कौन थे जो प्रचारक थे भारत में? मोहम्मद घोष थे। प्रवर्तक के रूप में तो आप पकड़ ही जाएंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अगली बात कर लेते हैं नक्शबंदी संप्रदाय के। नक्शबंदी संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद थे। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद जो है ये आपके नक्शबंदी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसका प्रचार अहमद फारूकी ने किया था। कहां किया था? इसका प्रचार
अहमद फारूकी ने किया था। कहाँ? भारत में। देखिए हर चीज थोड़ा सा घुमा के भी लिखते हैं तो भी आप देखिए समझ लिया करिए कि अगर पहला तथ्य जो चल रहा है वो बाहर वालों का चल रहा है और जो सेकंड नंबर पे जो तथ्य चल रहा है वो भारत में प्रचार प्रसार करने वालों का है। तो इसका जो भारत में प्रचार प्रसार किया था अहमद फारूकी ने किया था। इस संप्रदाय का समय जो है वो 16वीं शताब्दी माना गया है और 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। और ये इसकी विशेषता क्या है? एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह सबसे छोटा संप्रदाय है और सबसे बड़ा संप्रदाय जो है वो चिश्ती संप्रदाय है। तो जो चिश्ती संप्रदाय है 12वीं शताब्दी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपको भारत वाले याद रखने होंगे। सोहरावर्दी संप्रदाय 13वीं सदी का पूर्वार्ध है, बहाउद्दीन जकारिया। कादेरी संप्रदाय भारत में मोहम्मद गोस ने प्रचार प्रसार किया है और समय 15वीं सदी। नक्शबंदी संप्रदाय अहमद फारूकी और कब है? 16वीं सदी का उत्तरार्ध। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा आपको इसमें याद नहीं करना है। आपको संप्रदाय आदि प्रवर्तक, आप इंडेक्स भी बना सकते हैं इसका, और भारत में प्रचारक उसके कौन है और समय क्या है, इतना भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा इस तरीके से लिखने से थोड़ा आपको तथ्य और तैयार हो जाती है। अगर आप इंडेक्स के रूप में इसको लिखना चाहें तो इंडेक्स में भी आप लिख सकते हैं। बाद में आपको 4 ही लाइनें लिखनी होंगी। पहला संप्रदाय, आदि प्रवर्तक, प्रवर्तक, भारत में प्रवर्तक और उसका समय। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए मैं आपको इंडेक्स में लिख के समझा देती। क्या है कि जो मार्केट की किताबें होती हैं या जो भी कोई आप सहायक पुस्तक में देखेंगे तो उसमें उस तरह लिखा मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको समझाना था आदि प्रवर्तक के रूप में क्या कैसे। बस ये है मेरा उद्देश्य कि हम जो भी तथ्य आपको पढ़ाएं, इंडेक्स में क्या है कि सीधे सीधे फिर आधी चीजें छूट जाती हैं। ठीक है, चलिए एक कथा अब बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जो हम बात करेंगे बताने से पहले, नोट करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें। यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्यक्ति का जो सूफी कवियों में जो सूफी जो विचारक हुए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है कि मनुष्य का जो शरीर है इसके क्या है, इसके 4 भाग किए हैं। ठीक है, मनुष्य को जो है वो 4 रूपों में उन्होंने विभाजित किया है। ठीक है, अक्ल, क्लब, रूह, इस तरीके से किया है। इसके बाद में आते हैं आपके क्या कहते हैं 4 जगत एक तरीके से माना जाएगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं धरती, आकाश, पाताल, इस तरीके का जो चलता है। तो इसमें क्या है कि 4 जगत की बात की जाती है, जैसे कि आपके नासूत, मलकूत, ये वाले। उसके बाद में बात आती है कि जो अवस्थाएं होती हैं, साधना की जो अवस्थाएं 4 होती हैं, वो भी 4 कैसे कैसे हैं। तो हम इसका थोड़ा संक्षेप में देखते हैं कैसे है। चलिए बात करते हैं मनुष्य के 4 विभाग। सूफी चिंतकों ने मनुष्य के 4 विभाग किए हैं। मनुष्य के 4 विभाग किए हैं, यानी कि उसको विभाजित किया है। पहले नंबर पे है नफ्स। नफ्स का मतलब होता है इंद्रिय। तो देखिए इंद्रिय का जो मतलब होता है वो सीधा सीधा ये होता है, अभी बताएंगे आपको, आत्मा या चित्त। तीसरे नंबर पे है क्लब, यानी कि हृदय। चौथे नंबर पे है अक्ल, यानी कि बुद्धि। सूफी 4 जगत मानते हैं। अगला तथ्य है सूफी 4 जगत मानते हैं। पहले नंबर पे है आलम ए नासूत। आलम ए नासूत, यानी कि यहां पे आप नासूत को ही अंडरलाइन कीजिएगा। इसका मतलब होता है भौतिक जगत। भूलेंगे नहीं आप इनको, अभी जब स्पष्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे है आपका आलम ए
मकलूत, ये है आत्म जगत या चित्त जगत। तीसरे नंबर पे है आलमे लाहूत, इसका मतलब होता है सत्य जगत या ब्रह्म, सत्य जगत या ब्रह्म। फोर्थ नंबर पे है आपका आलमे जबरूत, इसका मतलब होता है आनंद में जगत। चलिए, अवस्थाएं तो शायद आज नहीं कंप्लीट हो पाएंगी। सूफी चिंतकों ने मनुष्य के जो है वो 4 विभाग किए हैं, यानी कि मनुष्य को 4 वर्गों में उसने विभाजित किया है जो सूफी विचारक हैं। ठीक है, तो पहला है नफ्स। नफ्स का मतलब होता है इंद्रिया, और ये जो विभाग किए हैं उनका मानना है कि जैसे कि हमने देखा था नाथों में क्या था कि नाथों ने अपने हठयोग को, ठीक है, अपने हठयोग को यानी कि योग प्राणायाम जो होता है उसमें उन्होंने उसको बल दिया था। नाथों ने जो साधना थी उनकी, उस साधना में उन्होंने योग को, जो हठयोग था पतंजलि वाला, उसको महत्व दिया था, जो प्राणायाम थे उनको महत्व दिया था। और उनका ये मानना था कि जो हमारा पूरा शरीर है इसमें षट चक्र है, यानी कि षट चक्र है। जैसे होता है कि एक उदर में है, एक क्या कहते हैं ग्रीवा में है, एक मस्त ललाट पर है। तो ये 6 चक्र मतलब षट चक्र जो योग था वहां पे वो था। यहाँ पे क्या किया है इन्होंने क्या कहते हैं 4 भाग किए हैं, 4 डिवाइडेशन किया है। पहला माना है उन्होंने नफ्स यानी कि इंद्रिय। व्यक्ति जब कोई साधना करना चाहता है, ठीक है, तो एक तरीके से वो अपनी इंद्रियों को यानी कि नफ्स को पहले वश में करता है। जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिया जिनको बोला जाता है, जब हम उनको अपने वश में कर लेते हैं तो उसके बाद कोई साधना होती है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है रूह। रूह किसको कहा है? आत्मा को, ठीक है, जिसका मिलन किससे होता है? परमात्मा से, यानी कि हमारा जो चित्त है, जो हमारी आत्मा है, उसको हमें अपने में वश करना। उस मतलब वो किसके बाद आएगी? पहले आएंगी इंद्रिया, पहले नंबर पे हमें इंद्रियों को वश में करना होगा। दूसरे नंबर पर हमें अपनी अंतरात्मा में झांकना होगा। यानी कि जब हम कोई साधना करने के लिए बैठते हैं तो फिर उसके बाद हमें पहले अपनी इंद्रियों को वश में करना होता है। जैसे कि मन भागने लगता है, तो जब हमारी 5 इंद्रियां क्या कहते हैं नहीं भागेंगी, हमें बाहर का सुनाई नहीं देगा, हमें किसी और चीज की खुशबू नहीं आएगी। पता चले पूजा करने बैठे हैं, पड़ोस से खुशबू आ रही है पकौड़ियां तलने की, तो कहेंगे अरे पूजा जल्दी से समाप्त करो, पकौड़ियां खानी है। ठीक है, तो हमें जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनको पहले बस में करना है। उसके बाद हमें अपनी आत्मा में जाना है, ठीक है, अंतरात्मा में। उसके बाद उन्होंने कहा है क्लब कहा है सूफियों ने हृदय को, ठीक है। और इसके बाद है अक्ल का मतलब है यहाँ पे बुद्धि। तो ये 4 डिवाइड इन्होंने किए हैं। जो महत्वपूर्ण है उस पे चर्चा करते हैं कि सूफी 4 जगत मानते हैं। जो सूफी हैं उनका मानना है कि जो जगत है इस पूरे संसार में, वो 4 तरह के जगत माने हैं। पहले नंबर पे अगर बात कर लेते तो है नासूत, आलमे नाशूत, ठीक है। आलमे नाशूत यानी कि भौतिक जगत, ये जो जगत है जिसमें हम जी रहे हैं इस समय, जो ये हमारा भौतिक यानी कि जो सांसारिक जगत है, इसको सूफियों ने भौतिक जगत कहा है और अपनी भाषा में क्या नाम दिया है? नासूत, ठीक है। नासूत में किसका वर्णन हुआ है? तो नासूत में जो है भौतिक जगत का वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है वो जगत है, हमें इसको भी छोड़ना होता है। दूसरी बात करें तो दूसरा जो जगत उन्होंने माना है वो माना है आलमे मकलूत। आलमे मकलूत ये है आत्म जगत या चित्त जगत। देखिए, ये तो है बाहरी जगत जो सांसारिक जगत है, भौतिक यांत्रिक जगत है, जो हमारे चारों ओर परिवेश में घूम रहा है हमारे पास, ठीक है। दूसरा है मकलूत, यानी कि ये है आत्म जगत या चित्त जगत।
यानी कि जो हमारी अंतरात्मा है, इसको क्या कहा है सूफियों ने? मखलूत कहा है। अंतरात्मा को क्या कहा है? मखलूत कहा है। ठीक है। उसके बाद में आल में लाहूत। लाहूत जो तीसरी श्रेणी इन्होंने विभाजित की है, लाहूत की तीसरी श्रेणी है सत्य जगत या ब्रह्म। देखिए, भौतिक जगत से जब हम बाहर निकलेंगे, भौतिक जगत है जब इन सुख सुविधाओं से हम बाहर निकलेंगे, आजाद हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि हमें जब मोह माया नहीं रहेगी। जैसे अभी क्या है, अभी हमारी एक लालसा रहती है कि जैसे कि सपोज मानिए जो अनमैरिड है वो एक बार को सोच सकते हैं, अभी उनकी लालसा क्या होगी कि जल्दी से अगर पुरुष वर्ग है तो स्त्री जो महिला वर्ग है उस पर भी बता देंगे, लड़कियों पे भी जो लड़के हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि जल्दी से टीजीटी पीजीटी का पेपर हो, एक सिलेक्शन हमारा हो जाए, फिर हम विवाह जो करेंगे तो लड़की तो लेंगे ही लेंगे और लड़की के बाप से 30-35-40 लाख का हम दहेज भी लेंगे। तो यानी कि ये एक सांसारिक मोह है। ठीक है। और जब क्या कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति करने का जब मन साधना के मार्ग में जब हम बढ़ते हैं तो पहले हमें इस जगत को छोड़ना होगा। इससे हम जब आगे बढ़ जाएंगे तो हमारी आत्म जगत और जो चित्त जगत होता है, यानी कि फिर हमें अपनी अंतरात्मा में झांकना होगा कि क्या हम वास्तविक रूप से पूरी रूप से शुद्ध हो चुके हैं इस सांसारिक जो ये दुनिया है, जो भौतिक जो युग है, इससे जो जगत है, इससे हम छूट चुके हैं कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ तपस्वी होते हैं ना, तो उनको जैसे एक तरीके से जो जैन मुनि जो होते हैं वो नागे बाबा उनको बोलते हैं, तो उनको नहीं पता चलता है कि सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, बरसात क्या है। उनके लिए चारों मतलब जो सारे मौसम है, जो प्रकृति के जो भी परिवर्तन है वो एक समान है। ठीक है। तो उससे जब वो बाहर निकल जाते हैं तो फिर आता है कि आत्म जगत या चित्त जगत, यानी कि अब हमें अपनी आत्मा को अपने वश में करना है। इसके बाद आता है लाहूत। और जब आत्मा बस में हो जाती है, हमारी आत्मा हमारे जब बस में हो जाती है, हमारा पूरा शरीर हमारी आत्मा अपने कंट्रोल में ले लेती है, उसके बाद हमें सत्य जगत या ब्रह्म का ज्ञान होता है। ठीक है। हमें फिर लगता है कि हाँ, अब ईश्वर की भक्ति में हम लीन हो गए हैं। फिर उसके बाद हमें चारों तत्व चारों तरफ जो है, जब हम अंतर्दृष्टि में, आध्यात्मिक दृष्टि में जब हम देखते हैं, तो देखिए मुस्लिम संप्रदाय के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता था, लेकिन जितना तथ्यों का पता है, हिंदू तथ्यों से अगर आप जोड़ेंगे तो समानता दोनों में है। अभी जब हम आगे देखेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कि ज्ञान कांड है, क्या कर्म कांड है, जो तुलसीदास जी भी देते हैं। तो लाहूत में जब हम पहुंचेंगे तो सत्य जगत या ब्रह्म की हमें वहां पे प्राप्ति होने लगती है। ठीक है। इसके बाद का जो अंतिम जो जगत है वो माना है उन्होंने आल में जबरूत। ठीक है। जबरूत का मतलब है आनंद में जगत। ये जगत भौतिक जगत से अलग है। ये जो है आपका भौतिक जगत से अलग है, क्योंकि यहां पर जो है वो यहां पर आत्मा और परमात्मा का जो है मिलन हो जाता है। लाहूत में आत्मा और परमात्मा का आभास होता है। आत्मा को ब्रह्म की या ईश्वर की या अल्लाह की या उस पैगंबर की एक तरीके से अनुभूति होती है। ठीक है। क्योंकि उसने संसार को छोड़ दिया, जो सांसारिक मोह था उसको छोड़ दिया। उसके बाद आत्मा पर उसने नियंत्रण कर लिया। आत्मा पर नियंत्रण करा तो फिर अब उसको लगा है, जब वो साधना करे जा रहा है, कर रहा है, तो उसको फिर ब्रह्म का कहीं ना कहीं ज्ञान होने लगता है। और जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और उसको लगता है कि आत्मा परमात्मा में विलीन होने वाली है, तो फिर क्या है, फिर वो उस समय जो चौथी अवस्था होती है हमारी जबरूत की, तो उसमें क्या है कि आत्मा परमात्मा जब मिल गई है तो वो आनंद में आत्मा जो है हो जाती है। तो ये था आपका पहले में भौतिक जगत से, भौतिक जगत आपको छोड़ना होगा। नासूत यानी कि भौतिक जगत, मखलूत यानी कि आत्म जगत या चित्त, जो हमारा मन है, हृदय है, उसको हमें शुद्ध करना होगा। ठीक है। और इसके बाद में जब ये दोनों शुद्ध ये भी हो जाएगा, ये आत्मा शुद्ध हो जाएगी, उसके बाद में लाहूत में जब हम प्रवेश करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें सत्य का आभास हो जाएगा कि जो निर्गुण निराकार जो ईश्वर है, प्रेम मार्ग की जो ईश्वर है, सिर्फ वही एक सच्चा साध्य है। हमें उसी को साध लेना चाहिए। और जब उसको साध लेते हैं तो आत्मा परमात्मा जब एक दूसरे में मिल जाती हैं तो फिर आनंद में हो जाता है। तो देखिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जो बाकी के हैं आपके जो चार जो आप देखेंगे, जो सूफी साधना की जो चार अवस्थाएं हैं, ठीक है, तारिकत, शारिकत, मारिफत, ठीक है, और हकीकत, इन चारों को हम विस्तार से देखेंगे। किस पद के माध्यम से इनका डिवाइडेशन किया गया है,
ठीक है। और साधना के किस तरीके के उसमें साधना की जाती है, इन सब तथ्यों से हम परिचित होंगे अगली वीडियो में। तो जितना हो आप भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप इन तथ्यों को पढ़ ले जाएंगे, हमें नहीं लगता है कि फिर यहां से आपके तथ्य छूटेंगे। और ये तथ्य परीक्षा उपयोगी है। टीजीटी पीजीटी तो है ही। टीजीटी पीजीटी में तो सीधा सीधा पूछा जाएगा कि सूफी संप्रदाय में नफ्स किसको कहा गया है, इंद्रिय को। रूह किसको कहा गया है, आत्मा या चित्त को। ठीक है। नासूत का संबंध किससे, देखिए यहां पे प्रश्न कैसे बनेगा आपको थोड़ा सा बता दें। यहां पे पूछा जाएगा कि सूफी काव्य में, सूफी काव्यधारा में, या सूफी काव्यधारा में, सूफी काव्य में कर लीजिए, सूफी काव्य में लाहूत से आशय है, लाहूत से आशय है। विकल्प नंबर 1 आपको मिलेगा ब्रह्म ज्ञान। दूसरा विकल्प मिलेगा आनंद जगत। तीसरा विकल्प आपको मिलेगा भौतिक जगत। और फोर्थ विकल्प आपको मिलेगा आत्म जगत। ठीक है। अब देखिए अगर आप इसको पढ़े हुए हैं, विस्तार से आपने पढ़ा है, आपको समझ में आ रहा है कि जैसे कि इनमें जब हमने आपको पढ़ाया था कि नासूत मतलब भौतिक जगत। ठीक है। नासूत से आप जोड़िएगा नश्वर संसार। मखलूत यानी कि मौन की तरफ आप जोड़ लीजिएगा तो आत्म जगत हो जाता है। लाहूत यानी कि क्या कहते हैं, ईश्वर जगत, ब्रह्म ज्ञान। और जबरूत यानी कि आनंदमय जगत। तो आप जब इसको पढ़े होंगे और लाहूत आप यहाँ पे देखेंगे, तब आप लाहूत से स्पष्ट कर ले जाएंगे कि ब्रह्म ज्ञान, सत्य जगत या ब्रह्म का आभास इस अवस्था में यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी यहाँ पे बनेंगे। आगे जैसे जैसे समय चलेगा हम वैसे वैसे टेस्ट पेपर कराने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जो सूफी संप्रदाय में जो साधना की 4 अवस्थाएं हैं उनको पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। और इतने विस्तार से पढ़ेंगे कि आप उन वो जो 4 अवस्थाएं हैं उनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं आप उनको कभी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए, और इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। आगे की रचनाओं में हंसावली, चंद्रयान भी अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे विस्तृत रूप में। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन आप अपना वादा ना भूलिएगा, जितना हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्लास कैसी लग रही है। ये भी आप थोड़ा सा बताइएगा, किसी तथ्य में आपको कहीं अस्पष्टता है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में नए तथ्यों के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।